कुछ बिग डेटा हो गए, लेकिन सर अब थोड़ा एफआईएस को टच अपॉन करते, बड़ी भारी बिकवाली सर इन्होंने कर दिया और काफ़ी समय के बाद हम इतना बड़ा नंबर एटलीस्ट कैश में बड़ी बिकवाली का देख रहे हैं। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? कितना नेगेटिव है या अब लगता है कि हमें मार्केट्स को आदत हो गई है? नंबर देखकर डर लग रहा थोड़ा, है ना? बहुत ज़्यादा। इतना मत डरिए, अच्छा। उसका रीज़न बताता हूँ। ओके। वैसे तो 6,500 करोड़ की कैश की बिकवाली, लेकिन स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर देखेंगे तो आप 7,784 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की बनती है, नंबर वन। सामने घरेलू फंड ने 7,000 करोड़ प्लस की खरीदारी की, तो मामला लगभग बराबरी का है। लेकिन इस बिकवाली में कई सारे एडजस्टमेंट हैं, जो दो बड़े एडजस्टमेंट है वो जानना समझना आपको ज़रूरी है। नंबर वन, 7,460 करोड़ का टोटल मिलाकर एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव हुए थे, जो उस बदलाव की वजह से कई स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग हुई, तो एक एडजस्टमेंट वो है। और दूसरा एडजस्टमेंट है 2,671 करोड़ की साइफ लाइफ साइंसेज की ब्लॉक डील का, और दोनों को मिलाकर देखें तो 10,137 करोड़ का आंकड़ा होता है। यानी कि इतना बड़ा एडजस्टमेंट है, इसलिए इन डेटा में नो डाउट डेटा कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि कमज़ोर नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बिकवाली के पीछे कुछ और भी कारण है। सिर्फ खाली ये नहीं कि मार्केट ख़राब इसलिए इतने बिका है, इसमें एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी है। अब रहा सवाल डायरेक्शन का, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईएस की बिकवाली लगातार है। कभी कभार मन हुआ तो खरीदना बेचना बंद कर देते हैं, खरीदने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ऊपर में टिकना बाजार के लिए मुश्किल है। लोकल फंड का सपोर्ट पूरा है, लेकिन लोकल फंड अकेले एफआईएस का मुकाबला नहीं कर पाते। जब जब रिटेल गायब होता है बाजार से, फिर बाजार घट जाते हैं। अब देखिए, लोकल फंड बराबर ले रहे हैं जितना एफआईएस बेच रहे हैं, करेक्ट, लेकिन जब रिटेल गायब होता है तो फिर इसलिए बाजार का थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलने से गिरावट बढ़ जाती है, और यही आपने परसों भी देखा है। करेक्ट सर। 24,631 ये एक नंबर है, क्या इसके गैप पर एक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है? क्योंकि हमने देख लिया मंगलवार को एक ऐसी गिरावट आई जो इतनी बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस पहले आपको ये समझना होगा कि इस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। वाई 24,631 बाजार का मूड बदलने का एक बड़ा ट्रिगर बन सकता था, और बना भी कुछ हद तक। वो था प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त को जीएसटी का ऐलान। ये हम दिवाली का तोहफा देने वाले हैं, बड़े जीएसटी कटा रहे हैं, और उसके बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। मीटिंग्स पे मीटिंग, और अब संभावना है कि नवरात्रि की शुरुआत में वो लागू हो जाएगा, करेक्ट। और वहाँ से तो 15 अगस्त को तो छुट्टी थी। 14 अगस्त को आप बंद हुए 24,631 पर। 15 अगस्त का लो था 24,850, बड़े गैप से खुले, और 24,850। उसके बाद से कल पहली बार हमने 24,850, कल से मेरा मतलब परसों है, छुट्टी के दिन था कल, 24,850 तोड़ा। और जो 24,631 से 24,850 के बीच का गैप रह गया था, वो गैप फिलअप करने की कोशिश हो सकती है। उसमें भी गैप में भी एक चीज़ है कि उस दिन का हाई जो था 14 अगस्त का, वो 24,676 था, और कल का लो 24,689-90 का है। तो कमोबेश अपर गैप तो फिल हो गया कमोबेश, और थोड़ा बहुत आज नीचे खुले तो हो जाएगा। और 24,631 आ जाए तो और भी बढ़िया, ज़्यादा बेहतर है। अगर आज एक बार 24,631, 630, 35, 50 के आसपास आ जाए, ब्रॉडली, नॉट एग्जैक्टली कि 32 हुआ तो गैप फिल नहीं हुआ, 30 हो गया तो हो गया, वैसा नहीं होता है, मतलब उसके आसपास पहुंच जाना चाहिए, करेक्ट। सो आई थिंक वो उस बड़े लेवल के आसपास निफ्टी इस वक्त आज टेक्निकली गैप पूरा हो सकता है। अगर नीचे शुरुआत होती है, 75 पॉइंट हम नीचे दिख रहे हैं, तो गैप पूरा हो जाएगा। अब इसके नीचे बनना हो तो बेहतर है, क्योंकि नहीं तो फिर ये होगा कि जो कुछ भी जीएसटी के ऐलान, रिफॉर्म्स, ये वो सब वेस्ट हो गए आपके। सही बात है ना। और खाली टैरिफ ही भारी पड़ता दिख रहा है, और वो भी टैरिफ तब भारी पड़ रहा है जब वो ऐलान पहले ही हो चुका था। ऐसा नहीं कि 27 अगस्त से पहले लगने वाले थे, वो पहले नहीं पता था। सो मेरा ये समझना है कि मंथली एक्सपायरी पर शॉर्ट काफ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13-14% पे अभी भी हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग पूरे महीने में कहीं तक दिखी नहीं है। जबकि पूरे महीने मेरे ख्याल से लोअर साइड पर लॉन्ग पोजीशन रहने का ये सबसे खतरनाक महीना होगा। अब तक के इतिहास का ऐसा ये पहला महीना है जहाँ पर 14% एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन आई, और वो एक महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। सिर्फ 14%, मतलब दैट इज सरप्राइजिंग। इसका मतलब है इससे ज़्यादा खराब महीना एफआईएस की पोजीशनिंग के हिसाब से हमने इतिहास में नहीं देखा। ये सोचिए कि इतने एफआई इस महीने नेगेटिव चल रहे हैं। सो शॉर्ट कवरिंग का अता पता कहीं है नहीं। अब आज होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है, हर रोज़ आप उम्मीद लगाएं, होती नहीं है, करेक्ट, क्योंकि एफआई किसी भी रीजन से काटने के मूड में नहीं है। उन्होंने जीएसटी के ऐलानों पर ही हार्डली थोड़ा सा काटा। सो आई थिंक शॉर्ट हैं, रहेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखती है नया, वो ये कि अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो उसकी शुरुआत बैंक निफ्टी से होगी।
मतलब रिबाउंड बैंक निफ्टी से आएगा। रिबाउंड से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत बैंक निफ्टी से होगी। रिबाउंड लाने जितनी ताकत तो बैंक निफ्टी में अभी दिख नहीं रही है, और उसकी वजह है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा ओवर सोल्ड है। नंबर दो तरह से, एक तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी 1 महीने के निचले स्तरों पर है, बैंक निफ्टी 3 महीनों के निचले स्तरों पर आ चुका है। Correct. ठीक है। दूसरा ये कि बैंक निफ्टी में आप देखिए पुट कॉल रेशियो 0.54 पर ओवर सोल्ड है। तो मेरे ख्याल से अगर रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी में पहले आनी चाहिए, ये साफ दिख रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा